अखिलेश यादव, उनका इंडिया गठबंधन और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत लखीमपुर खीरी से की और इस दौरान उन्होंने ये भी बता दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर यूपी में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी अगर जोर शोरों से है तो साफ है कि बीजेपी और एनडीए को झटका मिल सकता है। अखिलेश यादव ने बांदा में लोक जागरण यात्रा में कहा, इंडिया और पीडीए मिलकर 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं और इसलिए जीतने जा रहे हैं क्योंकि मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पर बेरोजगार, सूखे में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, कोई काम पूरा नहीं किया। इसके अलावा अखिलेश ने कहा, कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसने महाभारत ना पढ़ा हो या रामायण के बारे में न जानता हो। मणिपुर में 2 तस्वीरें आई, कारगिल का युद्ध करने वाले जवान के परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई, हमारी संस्कृति कभी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकती है। इसका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोलते हुए कहा कि ये लोग अधिकारियों से मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो उनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मुख्य सवाल ये है कि सरकार में अन्याय बढ़ा है। जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है और सरकार का समस्या न स्वीकार करना है, इनके पतन का कारण यही बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया घमंडिया नहीं है बल्कि इंडिया के साथ पीडीए है। अखिलेश ने कहा 2024 में हम उन्हें 80 की 80 सीटों पर सबक सिखाएंगे। वहीं यूपी की योगी सरकार पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आप जनसंख्या पर बात कर रहे हैं, हम नौकरी और रोजगार पर बात कर रहे थे। उन्हें लगता है कि आबादी पर बात कर रहे हैं। किसानों पर बात करने पर कहते हैं नंदी बहुत है, नंदी को पूछते हैं। हम अधिकारियों से कहेंगे कि नंदी सड़कों पर बहुत है, इन सब को मुख्यमंत्री को ले जाकर दे दो। गौवंश संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपया कहाँ जाता है पता नहीं चल रहा। प्रधानों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, कहीं भाजपाइयों ने छिपा कर तो नहीं बना ली। डिफेंस कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नकल से बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे की नकल की। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उद्घाटन के दूसरे दिन एक्सप्रेसवे धंस गया। आज भी यहाँ से बुंदेलखंड पर जाओ तो झूला झूलते हुए दिल्ली तक चले जाओगे। झूला नहीं झूला है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से होकर जाओ, झूला झूल लोगे। एक्सप्रेसवे मानक पर नहीं बना है, इसे 15,000 करोड़ में 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया है। समाजवादी पार्टी का बनाया गया 6 लेन एक्सप्रेसवे 15,000 करोड़ में बना है, जिसमें सुखोई, मिराज आदि भी उतर सकते हैं। समाजवादी का एक्सप्रेसवे मुनाफे में है, हर रोज 1 करोड़ 32 लाख का टोल टैक्स आ रहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे में है। कुल मिलाकर कहें तो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर बातें कही हैं और अगर उनकी बातों में दम है और जनता उनकी बातों को सुनती है तो इसका असर आने वाले चुनावों में नजर आ जाएगा।